जय हिंद जय भारत। दोस्तों बीते कुछ सालों में सरकारी संस्था एक दूसरे में विलय होने का और दूसरे से तीसरे में विलय होने का जो लहर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह समुद्र की लहर एक आती है, जैसे ही खत्म होती है तब तक दूसरी आ जाती है और ये निरंतर ऐसा चलते रहता है। सेम उसी तरह कुछ यहाँ भी हो गई है कि सरकारी संस्था एक संस्था दूसरे संस्था में विलय हो जा रही है, दूसरी संस्था तीसरे संस्था में विलय हो जा रही है और विलय की जो ये प्रक्रिया है ये खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। दोस्तों हाल फिलहाल में खबर आ रही है कि 4 ऐसे सरकारी बीमा कंपनी हैं जो भारत के सबसे बड़ा जीवन बीमा कंपनी LIC में मर्ज होने वाली है। और ये भी खबर आ रही है कि पहली बार ऐसा होगा कि निजी हाथों में सरकारी बीमा कंपनी का कमान सौंपा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 4 वो कौन सी सरकारी बीमा कंपनी है जिसका विलय LIC में होगा और आखिर क्यों LIC जैसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी, भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी का कमान किसी निजी व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाएगा। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देश की 4 सरकारी सामान्य बीमा कंपनियां भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में विलय हो सकता है और वो 4 सरकारी बीमा कंपनियां हैं। पहली है द ओरिएंटल इंश्योरेंस बीमा कंपनी और दूसरी है नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी, तीसरी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस बीमा कंपनी और चौथी है यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी। ये 4 सरकारी बीमा कंपनियां हैं और ये चारों कंपनियों का अब विलय LIC में होने वाली है। दोस्तों LIC के जब से शेयर मार्केट में आए हैं तब से इसका शेयर जो है गिरता चला जा रहा है और सरकार इसी को देखते हुए एक योजना बना रही है जिसे किसी निजी व्यक्ति के हाथों में इन सरकारी बीमा कंपनियों का कमान दिया जाएगा। शेयर बाजार में जब से इसका IPO आया है उस टाइम से ही इसका जो मार्केट वैल्यू है, जो इसकी शेयर की जो गिरावट है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। 66 साल के LIC के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि भारत के इतने बड़े सरकारी जीवन बीमा कंपनी को किसी निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाएगा। और अभी LIC की जो मार्केट वैल्यू है वो 41 लाख करोड़ रुपया है। अब इस 41 लाख करोड़ रुपए की जीवन बीमा कंपनी को किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिए जाएंगे। दोस्तों भारत बीमा अधिनियम 1938 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1998 को अधिनियम को संशोधन करके ये नियम लाया गया है कि भारतीय जीवन बीमा में अब किसी निजी व्यक्ति का जो पद होगा वो MD का पद बनाया जाएगा और किसी निजी व्यक्ति को इसका कमान सौंप दिया जाएगा। दोस्तों आप पिछले कुछ साल देखे होंगे कि कई बड़े बड़े बैंक जो हैं एक दूसरे में विलय हो गई। केवल बैंक ही नहीं, टेलीकॉम कंपनियां भी विलय हो गई। तो ये प्राइवेट संस्था भी एक दूसरे में, प्राइवेट कंपनियां भी एक दूसरे में विलय हो रही है और सरकारी तो हो ही रही है। कई बैंक एक दूसरे में, बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंक आ गई। जिस तरह आपने देखा कई टेलीकॉम कंपनियां थी एक दूसरे में विलय हो गई। तो विलय का एक लहर चल रहा है जो बीते कुछ सालों में ये स्टार्ट हुआ है। 15, 14, 13 से ये 13 नहीं, हमारे ख्याल से ये 15, 16 से ये स्टार्ट हुआ है विलय होने का। उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। पिछले साल ही मोदी सरकार सरकारी बैंकों में निजी क्षेत्र के अधिकारियों को MD बनाने का नियम लाई थी और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई ऐसे बैंकों में शीर्ष स्थान पर निजी क्षेत्र के लोग हैं। तो दोस्तों ये सभी मुमकिन कब है? जब मोदी है। आप सुने हैं ना, मोदी हैं तो मुमकिन है। यानी मुमकिन इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी सरकारी संस्था अब किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिए जाएंगे। तो ये सभी बातें मोदी हैं तो मुमकिन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।